नमस्कार मित्रों, आज हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न और उससे संबंधित अध्ययन सामग्री लेकर आए हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीदास वाजपेयी। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ इतिहास ग्रंथ दिए हुए हैं, उनके लेखकों के नाम को सुमेलित करना है। इसमें है शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास, विश्वबंधु विनोद। इनके लेखक कौन है, इनको आपको सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्रबंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है। मिश्रबंधु पारहास, मिश्रबंधु विनोद, मिश्रबंधु इतिहास। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बीपीएससी टीआरई 3 के लीक पेपर में पूछा गया था, बाबू गुलाब राय की रचना कौन सी है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये कुछ प्रश्न थे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए थे। अब हम इन प्रश्नों से संबंधित कुछ विषय सामग्री पर बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद अंत में हम फिर से प्रश्न देखेंगे और कुछ नए प्रश्न देखेंगे जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की पद्धतियों पर बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां मुख्य रही हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। इनमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। ये क्या होती है। इसमें रचनाकारों का विवरण जो होता है वो उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। इसे बहुत अच्छी पद्धति नहीं माना जाता है। ये शब्दकोश लेखन की तरह होती है। गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया था। अब हम आगे कालानुक्रम पद्धति पर बात कर लेते हैं। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल के क्रम से दिया जाता है। इसमें रचनाकार की जन्मतिथि को आधार बनाया जाता है। इसमें लिखे ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कविवृत्त संग्रह मात्र होते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन मिश्रबंधु इस पद्धति से संबंधित हैं। अगली पद्धति वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में तथ्य संकलन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना गया है। सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। इसमें रामचंद्र शुक्ल आते हैं। फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। विधेयवादी पद्धति इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है। अब हम कुछ इतिहास ग्रंथों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर इंदोई ए हिंदुस्तानी। इसे गारसादा तासी ने लिखा है। इसके बाद आता है तज़किरा ई सूरा ई हिंदी। इसे मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है। भाषा काव्य संग्रह, इसे महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है। भाषा काव्य संग्रह जो है हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है। तज़किरा ई सूरा ई हिंदी में जो है सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया है, किंतु नामकरण का ध्यान नहीं रखा गया है। इस्तवार द ला लिटरेत्यूर ए इंदोई ए हिंदुस्तानी जो है ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अंग्रेजी वर्ण के क्रम से ये लिखा गया है। इसके लेखक के नाम याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किश्तवाड़ द ला लिटरेत्यूर ए इंदोई ए हिंदुस्तानी गारसादा तासी ने लिखा है। तज़किरा ई सूरा ई हिंदी जो है मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है। ये सब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यह इतिहास ग्रंथ किसका है। अब हम बात करते हैं शिव सिंह सरोज पर। ये शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। इसकी विशेषता यह है कि ये वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है। काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास इसमें नहीं किया गया है। इससे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। पेपर में पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है, तो वो है शिव सिंह सरोज। इसे लिखा है शिव सिंह सेंगर ने। बात कर लेते हैं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसे कुछ विद्वान सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ मानते हैं। इसमें सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा गया है। तो इसके लेखक कौन हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के जॉर्ज ग्रियर्सन। मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद जो है इसके लेखक हैं मिश्रबंधु। इसमें काल विभाजन एवं नामकरण
का ध्यान रखा गया है। व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय जो है काल विभाजन एवं नामकरण का मिश्र बंधुओं को जाता है। यद्यपि ग्रियर्सन काल विभाजन एवं नामकरण पहले कर चुके थे। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनके नाम याद रखना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा है। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1938। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्ति काल तक की अवधि को ही स्थान दिया गया है। आगे का काम जो है रामकुमार वर्मा नहीं कर पाए थे। अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी इसमें शामिल कर संधिकाल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य इस ग्रंथ में नाम दिया गया है। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये भी ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। इनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। इन ग्रंथों का नाम याद रखना, इनके लेखक याद रखना। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास, एक हिंदी साहित्य का इतिहास और है, इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं, इनको याद रखना, इनके लेखकों के नाम याद रखना। प्रश्न सीधे सीधे बन सकते हैं। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की बात कर लेते हैं, जैसे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके लेखक कृष्ण शंकर शुक्ल हैं। साहित्य की झांकी गौरी शंकर सत्येंद्र हैं। पुरातत्व निबंधावली राहुल सांगरत्यान है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास गोपाल लाल खन्ना। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मनेरिया। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान। तो इनमें से जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का नाम और उनके लेखक आप लोग याद रखना। इसमें से हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास पूछा जा चुका है गुलाब राय का। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना, कृष्ण शंकर शुक्ल का है। अगला ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, डॉक्टर कृष्ण लाल। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। इसको याद रखना, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी काव्य धारा राहुल सांगरत्यान का है। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर का है। रीत काव्य की भूमिका नगेंद्र का है, भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो नगेंद्र के रीत काव्य की भूमिका को आप लोग अच्छे से याद रखना। आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तो आपको याद ही होगा। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सभी ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं कुछ अन्य इतिहास ग्रंथों पर। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र हरदयाल का है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल नारायण चतुर्वेदी। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह। तो आप लोग याद रखना, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये ग्रंथ किसका है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास ये ग्रंथ किसका है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास ये ग्रंथ किसका है। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास ये ग्रंथ किन किन लोगों के हैं, इसके लेखक कौन है, याद रखना आप सभी लोग। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास डॉक्टर नीलाभ का है। हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास डॉक्टर मोहन अवस्थी का है। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास भागीरथ मिश्र का है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव का है। ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं जो आपको हर हाल में याद ही रखने हैं। पेपर में इतिहास ग्रंथों से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं। यदि आप लोगों ने इनको याद कर लिया, इनके लेखक याद कर लिए, तो आपसे मोटा मोटा पूछा जा सकता है कि अमुक इतिहास ग्रंथ किस लेखक का है। आप उसका नाम बता के 1 नंबर हासिल कर सकते हैं। पेपर में कभी कभी कुछ लाइनें देकर पूछ लिया जाता है, ये किस लेखक का मत है। जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है,
वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चित ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। इस तरीके के कथन आपसे पूछे जा सकते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा ने भी कुछ कथन कहे हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा तासी था, यह निर्विवाद है। यह किसने कहा है? यह नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन हैं। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन हैं। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि यह कथन किसने कहा है। नलिन बिलोचन शर्मा ने इसको कहा है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। याद रखना आप सभी लोग। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, इस पर हम बात कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण। उन्होंने इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। वीरगाथा काल वही आदिकाल कहलाता है, जिसका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। भक्ति काल और रीति काल इनका दिया हुआ नाम है आचार्य शुक्ल का। अब आगे बात कर लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन किस प्रकार किया है? इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है प्रारंभिक काल। इन्होंने प्रारंभिक काल को 2 भागों में विभाजित किया है: संधि काल और चारण काल। भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये कुल 4 भाग हैं जिनका विभाजन रामकुमार वर्मा ने किया है। चलो देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन एवं नामकरण। इन्होंने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इन 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया है। जिसे रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, उसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। अब गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन एवं नामकरण देख लेते हैं। इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। तो जो इतिहासकार हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया, क्या नाम रखा, ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पेपर में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही? ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, तो आप इसमें बता सकते हैं कि सबसे लोकप्रिय और सबसे विकसित पद्धति कौन सी रही है। आप लोगों को पता है, हमने अभी पढ़ा था कि विधेयवादी पद्धति जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय और विकसित पद्धति है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म को अलग कीजिए। भाषा काव्य संग्रह, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य विमर्श, ये ग्रंथ किसके हैं? आपके सामने दिया हुआ है किसके किसके ग्रंथ हैं। तो इसमें से असंगत युग्म जो है वह है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह जो है ये महेश दत्त शुक्ल का है कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी का साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ कौन सा है? भाषा काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, गारसा दत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? तो आप सभी को पता है, गारसा दत्तासी ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? गारसा दत्तासी ने जो है फ्रांसीसी भाषा में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें आपका सही विकल्प है ऑप्शन डी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो आप लोगों ने पढ़ा था कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है और कौन है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है कृष्ण बिहारी मिश्र, क्योंकि मिश्र बंधुओं में सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र आते हैं। इसमें कौन नहीं आते हैं? तो इसमें नहीं आते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीदास वाजपेयी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक धीरेन्द्र वर्मा है। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो वो है हिंदी भाषा का इतिहास। इसकी डेट है 1933। इसे लिखा है धीरेन्द्र वर्मा ने।
एक छोटा सा क्वेश्चन और आप लोग याद रखना कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आप परीक्षा में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं। हमारे इस वीडियो से कम 2-3 क्वेश्चन पेपर में अवश्य बनेंगे। आपको जुड़े रहना है बस। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।